क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? Am I pregnant? क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? अगर मैं ये कहूँ कि बिना जाने भी कोई 9 महीने तक प्रेग्नेंट रह सकता है, तो क्या आप इसे बिलीव करेंगे? आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, आपको प्रेगनेंसी के कोई भी सिम्टम नहीं आ रहे हैं, फिर भी आप प्रेग्नेंट हैं। हैरानी की बात तो है, बट येस इट इज़ पॉसिबल। हर 475 प्रेगनेंसीज में से एक कोई प्रेगनेंसी ऐसी होती है जहां पे प्रेगनेंसी के कोई भी लक्षण नहीं होते हैं, सब सिम्टम्स मास्क हो जाते हैं और फिर भी वो लेडी प्रेग्नेंट होती है। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिप्टिक प्रेगनेंसी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी, इनफर्टिलिटी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट। कभी कभी आपने सुना होगा या कभी न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स में पढ़ा होगा या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा होगा कि एक लेडी प्रेग्नेंट है, उसने बच्चा भी डिलीवर किया, लेकिन उसको तकरीबन 8-9 महीने तक पता ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। हैरानी की बात तो है, लेकिन तकरीबन 475 में से कोई एक प्रेगनेंसी ऐसी होती है जिसे हम बोलते हैं क्रिप्टिक प्रेगनेंसी, यानी कि आप प्रेग्नेंट तो हैं लेकिन आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, आपको प्रेगनेंसी के कोई लक्षण नहीं है, यहाँ तक कि हर महीने आपके पीरियड्स भी आ रहे हैं, इसलिए आपको कभी शक ही नहीं हुआ कि आप प्रेग्नेंट हैं। क्रिप्टिक प्रेगनेंसी मीन अनआइडेंटिफाइड या अननोन प्रेगनेंसी। कभी कभी हार्मोनल चेंजेस प्रेगनेंसी के इतने हल्के होते हैं कि हम प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को भी पकड़ नहीं पाते हैं, और यहाँ तक कि यूरिन में भी जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है बीटा एचसीजी, जिसे आप चेक करके ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या नहीं, वो भी पुल्ड अप नहीं हो पाता है, इसलिए प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आते हैं। हार्मोनल चेंजेस बॉडी में इतने हल्के रहते हैं कि एंडोमेट्रियल बेड जो है वो भी हर महीने शेड होता रहता है, यानी कि आपके पीरियड्स मंथली आते रहते हैं। हालांकि फ्लो कम होता है, लेकिन कई बार वो नोटिस में नहीं आता है। तो इन सब कारणों की वजह से प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स मास्क हो जाते हैं और तकरीबन 7-8 महीने तक, 6-7 महीने तक पता ही नहीं चलता है। और थोड़े बहुत जो सिम्टम्स आते हैं कि नौजिया हो रहा है या पेट फूल रहा है या पेट बाहर निकल रहा है, अक्सर कई बार इस तरीके के केसेस में उसे हम इंडाइजेशन, फूड पॉइजनिंग या एसिडिटी के सिम्टम से कोरिलेट करके मिस कर देते हैं। और लास्ट में तकरीबन जब 7-8 मंथ की प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपको सडनली लगता है कि पेट भारी है या कुछ हलचल हो रही है या पेन हुआ, कई बार तो लेबर पेन उठता है, और तब रियलाइज़ होता है कि ये प्रेगनेंसी है। इस तरीके की प्रेगनेंसी को क्रिप्टिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि सिम्टम्स मास्क हो गए हैं, आप प्रेग्नेंट तो हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये प्रेगनेंसी कहाँ से और कब आई। क्या रीज़न होते हैं क्रिप्टिक प्रेगनेंसी के? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में अक्सर पीरियड मिस हो जाते हैं 3-4 महीने, 5 महीने, कभी कभी लोगों को सिर्फ मेडिसिन लेने के बाद ही पीरियड्स आते हैं। तो ऐसे में आप सोचते हैं कि पीसीओ की वजह से आपके पीरियड्स डिले हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आप प्रेग्नेंट थे, सडनली ओव्यूलेशन हुआ, आप प्रेग्नेंट हो गए, और इस बहकावे में कि मेरे तो पीरियड्स ही लेट आते हैं, आपकी प्रेगनेंसी अनआइडेंटिफाइड रह गई। ऐसे ही पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में, या अगर आपका हाल फिलहाल में चाइल्ड बर्थ हुआ है, आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, या स्ट्रेस के चलते पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, आप धोखे में रहते हैं कि मैं तो ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ, या मेरे पीरियड्स बंद होने वाले हैं, या मेरे पीरियड्स अक्सर ही लेट हो जाते हैं, और इसी धोखे में कब प्रेगनेंसी रुक जाती है आपको पता ही नहीं चलता है। ये तो थे इरेगुलर पीरियड्स की वजह से क्रिप्टिक प्रेगनेंसीज का हो जाना। कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं बॉडी में, वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से बीटा एचसीजी लेवल्स लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिन में प्रेगनेंसी टेस्ट डिटेक्ट नहीं हो पाता है। एचसीजी लेवल्स होने की वजह से बॉडी में, या लो लेवल होने की वजह से आप हर महीने पीरियड्स तो आ रहे हैं आपको, हालांकि नॉर्मल जितने नहीं हैं, लेकिन आप अनअवेयर हो या उस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देते हो, तो आप ये समझते हैं कि पीरियड्स तो मेरे मंथली आ रहे हैं, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतने ओवरवेट होते हैं, ओबेसिटी की वजह से हमारे को बेबी बम्प नहीं दिखाई देता है, और ओबीस लोगों को अक्सर इंडाइजेशन का भी प्रॉब्लम रहता है, गैस का प्रॉब्लम रहता है। तो प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स हैं कि ब्लोटिंग होना,
या ब्रेस्ट टेंडरनेस होना, नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, उनको वो अपने नॉर्मल सिम्टम्स इंडाइजेशन वाले लगते हैं। हॉर्मोन्स लेवल अगर बॉडी में लो रहते हैं तो प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स मास्क हो जाते हैं। आपको नोजिया भी नहीं होता है, आप ब्लोटेड फील नहीं करते हो, ब्रेस्ट टेंडरनेस नहीं होता है। तो अक्सर इन सब मिले जुले रीजंस की वजह से प्रेगनेंसी अनआइडेंटिफाइड चली जाती है। और कभी कभी सडनली आपको कोई बोलता है अरे तुम्हारा पेट क्यों इतना बाहर निकल रहा है, या आपको एक्यूट पेन उठता है और आप हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर एक्सीडेंटली आपको ये न्यूज़ ब्रेक करता है कि अरे आप तो 7 मंथ 8 मंथ या 9 मंथ प्रेग्नेंट है, या कुछ दिनों में आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो हैरानी की बात तो है, लेकिन यस, 475 में से एक प्रेगनेंसी क्रिप्टिक हो सकती है।